Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with a video that will make you fluent in English by adding more words to your vocabulary. In this video, we are going to learn synonyms of 5 words starting with the same letter. And today's letter is B. So, the first word is beset. Beset's synonyms are surrounded, plague, attack, afflict, torture, trouble, assail, harass. सराउंडेड मीन्स होता है चारों तरफ से घेर लेना, तो वो भी इस वे में जैसे अटैक कर रहे हो, इसे बोलते हैं हम बिसेट. देखो यहाँ फिगर दिखेगा तुम लोगों को, फिगर दिख रहा होगा तुम लोगों को. जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिगर. ये देखो, यहाँ देखो, ये जो फ्लाइज हैं, ये जो बीज हैं, ये इसे अटैक कर रहे हैं. सो यहाँ हम लोग यूज करते हैं दैट द पर्सन इज beset विद द फ्लाइज और विद द बीज. कहने के लिए हम सिर्फ 5 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, लेकिन देखो कितने सारे वर्ड्स तुम लोग को समझ में आ रहे होंगे. beset मीन्स सराउंडेड, सराउंडेड टू अटैक, प्लेग, अटैक, अफ्लिक्ट, टर्चर, ट्रबल, असेल, हरास. ये सारे के सारे वर्ड्स किसके साथ, किसके सिनोनिम्स हैं? बेसेट के सिनोनिम्स हैं. अब ये देखो कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है बेसेट का. प्लीड का क्या मीनिंग होता है? टू आस्क समथिंग और समबडी ग्रेवली, मीन्स सीरियसली, रिक्वेस्ट करना. असेल क्या होता है? देखो ऑलरेडी दिया है. असेल मीन्स होता है टू अटैक समवन वायलेंटली. ठीक है. अभी पर्टेन टू मीन्स होता है, pertain to means related to, in a way, means existing to certain particular time. हम इसे कह सकते हैं जैसे pertaining to immigration, pertain to immigration, संबंधित in Hindi. Okay, deny means to refuse to accept something or to refuse to admit something. Deny means ये होता है. तो अभी इन तीनों का तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि कहीं से रिलेटेड नहीं है बेसेट से, तो असेल हमारा एग्जैक्ट जाएगा. सो असेल इज बेस्ट सूटेबल सिनोनिम टू बेसेट. सो सेकेंड वर्ड है हमारा ब्रेविटी. ब्रेविटी का मीनिंग है कंसाइसनेस, शॉर्टनेस या कॉम्पैक्टनेस, कंप्रेशन, इम्पर्मनेंस. क्वेश्चंस आते हैं ना, ब्रीफ में लिखो या कंसाइज करके लिखो, शॉर्ट करके लिखो. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेविटी. ये देखो इतना सारा, ये पूरा एक समझो कि ये लेसन है और इसे कंसाइज करके लिखना है. ये देखो एक लाइन में लिख दिया है, इसे हम बोलते हैं ब्रेविटी. ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं कि इन बाकी के जो वर्ड्स हैं इनके क्या मीनिंग है इसमें, क्योंकि एक ही सिनोनिम दिया हुआ है. And the point is कि why others are not synonym of brevity. Now corporal, corporal क्या होता है बेटा? Related to body, या फिर होता है corporal a person at a very low post in air force or army, like that. ठीक है. Moisture क्या होता है? Wetness, small drops of water on surface of something. ठीक है, in air or on surface of something, उसे कहते हैं moisture. Valor क्या होता है? Valor होता है bravery, especially in wars. और यहाँ शॉर्टनेस का मैं ऑलरेडी मीनिंग दे चुकी हूँ. ब्रेविटी ही है इसका मतलब कंसाइज करना, कॉम्पैक्ट करना. तो बड़ी चीज को छोटा करके लिखना, उसे बोलते हैं हम ब्रेविटी. अब देखो वेलर बहुत सारे लोगों को पता होता है, इसका मीनिंग होता है ब्रेवरी. ब्रेविटी और वेलर या ब्रेविटी और ब्रेवरी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये डिफरेंट है. वेलर अलग है और ब्रेविटी का मीनिंग बेसिकली है शॉर्टनेस. तो शॉर्टनेस यहाँ बेस्ट ऑप्शन जाएगा. देखो यहाँ शॉर्टनेस दिया है इसका सिनोनिम. Now the third word, see इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो देखो पहले. क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? बास्टील. क्या है? बास्टील. और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो फोर्टिफाइड फोर्ट्रेस है. ये देखो यहाँ फिगर में दिख रहा होगा तुम लोगों को, है ना, किला. सो फोर्टिफाइड फोर्ट्रेस या प्रिजन या सिटाडेल या जेल या लॉकअप या स्लैमर या कूप. अब देखो तुम लोगों को जेल के कितने सारे सिनोनिम्स मिल गए. ये सारे वर्ड्स जो हैं वो जेल के लिए ही यूज किए जाते हैं, प्रिजन के लिए ही यूज किए जाते हैं. और आज नया वर्ड हमें क्या मिला है कि बास्टील. फोर्टिफाइड फोर्ट्रेस है इसका मतलब, या प्रिजन या सिटाडेल, है ना. तो ये देखो सिटाडेल कितना खूबसूरत वर्ड मिला है हमें, या स्लैमर बिल्कुल न्यू वर्ड है. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है. अब यहाँ देखते हैं हम कि बाकी के वर्ड्स के क्या मीनिंग है. फोर्ट्रेस तो बेटा मैं तुम्हें पहले बता ही चुकी हूँ कि फोर्टिफाइड फोर्ट्रेस, ये देखो, है ना. बास्टील का एक मतलब तो फोर्ट्रेस होता है. अब बाकी के देखते हैं क्या मीनिंग्स हैं और क्यों सूट नहीं कर रहे हैं इसके सिनोनिम के लिए. ये सोनेट क्या होती है बेटा? ये अ पोम, अ फॉर्म ऑफ पोम, 14 लाइन पोम होती है सोनेट. टेपेस्ट्री क्या होता है? अ वोवन डेकोरेटिव फैब्रिक होता है.
ठीक है, जिसपे कढ़ाई हो रखी होती है और डेकोरेशन के लिए यूज होता है, वो होता है टेपेस्ट्री। फॉब क्या होता है? फॉब क्या होता है? ऑब्सोलीट, आउटडेटेड जिसे कहते हैं, या फिर फूलिश पर्सन या सिली पर्सन, इसका मतलब होता है फॉब का। तो सोनेट या टेपेस्ट्री या फॉब इससे रिलेट नहीं करते हैं। बास्टील से एक ही सिनोनिम जाएगा इन चारों में से, क्या होगा? वो फोर्ट्रेस। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वर्ड, दैट इज बैम्बूजिल। साथ के साथ प्रोनाउंसिएशन देखते जाना। सो बैम्बूजिल सिनोनिम्स आर फूल, trick, deceive, mislead, delude, hoodwink, misinform। किसी को धोखा देना मतलब शो कुछ और करना और कर कुछ और रहे हो, ट्रिक खेलना किसी के साथ। तो इसका ये मतलब होता है कि ये सारा का सारा फूल करना, ट्रिक करना, डिसीव करना। ये देखो यहाँ फिगर में तुम्हें नजर आएगा, यहाँ पे ये प्रिटेंड करिए एज इफ रो रही है, लेकिन पीछे देखो ये मुस्कुरा रही है, अगर फिगर थोड़ा क्लियर हो तो यानी ये प्रिटेंड कुछ और कर रही है कुछ और ट्रिक खेल रही है। इसे हम बोलते हैं बैम्बूजिल। ठीक है, ऑसिलेट का मीनिंग क्या होता है? अब यहां हम चारों का मीनिंग दे रहे हैं फिर से, जैसे पहले कुछ वर्ड्स में देखा हुआ है कि बाकी के क्यों रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, और इससे ना तुम लोगों को इन वर्ड्स का भी मीनिंग पता चलेगा और कहाँ ये यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब पता चलेगा। ठीक है, अभी ये देखो ऑसिलेट क्या होता है? ऑसिलेट तुम्हें पता है, पेंडुलम करता है ऑसिलेट, टू मूव बैक एंड फोर्थ। ठीक है, हुडविंक आई टोल्ड यू। नाउ पैराम्बुलेट मींस क्या होता है? पैराम्बुलेट मींस होता है टू वॉक अराउंड। ठीक है, आसपास घूमना। इसके बाद एम्बेलिश, टू डेकोरेट समथिंग, स्पेशली टू एग्जैजरेट। ठीक है, तो एम्बेलिश का मीनिंग ये होता है। अब ऑसिलेट, पैराम्बुलेट या एम्बेलिश, इससे कहीं से भी रिलेट नहीं होता है। बचा कौन सा वर्ड? हुडविंक। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो देखो ये जाएगा वर्ड हुडविंक बैम्बूजल के साथ इन चारों में। बाकी के मैंने तुम्हें बताए हैं कि कितने सारे सिनोनिम्स इसके होते हैं और कहां कहां तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ ब्लेंच, लास्ट वर्ड ब्लेंच है। इसका क्या मतलब होता है? फ्लिंच, विंस, क्रिंज, रिकॉइल, श्रिंक। ये देखो बेटा, ये बच्ची देखो कितनी ज्यादा श्रिंक सी है, डरी हुई सी बैठी हुई है, सरेंडर किया हुआ है, तो यहाँ श्रिंक जाएगा, इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, या फिर ये देखो फ्लिंच, डर के मारे या पेन की वजह से अचानक से रिएक्शन देना, ये होता है फ्लिंच। और ये किसके लिए वर्ड होते हैं? सब ब्लेंच के लिए यूज होता है, डरा हुआ, नर्वस हो जाना, घबरा जाना। ठीक है, डर या पेन की वजह से जो झटका आता है, दैट इज कॉल्ड ब्लेंच। नाउ अब इनके बाकी के सारे वर्ड्स हम देखते हैं कि इनका मीनिंग जाता है या नहीं जाता है। रूमिनेट मीन्स होता है किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में लगातार बार बार सोचते रहना। ठीक है, एक्सपाउंड, एक्सपाउंड का मतलब होता है कि किसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना। ठीक है, नाउ कैपिचुलेट। सो कैपिचुलेट का मीनिंग होता है टू सरेंडर और गिव इन आफ्टर रेजिस्टेंस। तो मतलब आत्मसमर्पण कर देना, पहले रेजिस्ट करना और उसके बाद समर्पण कर देना। विंस मैच कर रहा है इसके सिनोनिम से, तो इसका बेस्ट वर्ड जो जाएगा वो जाएगा विंस। This is how we have come to the end of the video. I believe you have learned a lot of words from this video to enhance your vocabulary. If so, please like, subscribe and share. Thank you. Grateful.